दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञानस्त्री जॉब न्यूज। बात करेंगे आज आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का, जो छोटे बच्चों को 3 से 5 वर्ष 6 वर्ष तक के बच्चों को अपने आंगनवाड़ी केंद्रों पर रख कर उनका पोषाहार देते हैं, पका हुआ भोजन देते हैं। उसके संबंध में हम आपके साथ अपडेट साझा कर रहे हैं कि आखिर पोषाहार क्यों नहीं मिल रहा है, क्या कारण है कि इस समय बिहार में आंगनवाड़ी केंद्र सबसे ज़्यादा कठिनाइयों से जूझ रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है? जी हाँ, देखिए, इस समय विद्यालय है जो सरकार सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है, लेकिन वही आंगनवाड़ी केंद्र है तो वहाँ ना काम करने वाले जो सेविका और सहायिका हैं उनका ना समय से वेतन मिल रहा है, एक ना उनका पोषाहार मिल रहा है समय से। कैसे चलेगा जबकि सबसे ज़्यादा छोटे छोटे बच्चे जो हैं ना, वही गरीब गुरबा का बच्चे जो हैं, दलित के बच्चे, पिछड़े के बच्चे अति पिछड़े के बच्चे वहीं जाते हैं आंगनवाड़ी केंद्र में। और वहाँ जो है स्थिति ऐसी बनी हुई है कि वहाँ न पढ़ाने वाले को समय से पैसा मिल रहा है, न बच्चों को पोषाहार मिल रहा है। ऐसी स्थिति तो कोरोना काल में भी नहीं था। कोरोना काल में भी बच्चों को पोषाहार की कमी नहीं हुई, कभी नहीं। न सेविका और सहायिकाओं का मानदेय प्रभावित हुआ। लेकिन इस बार तो ऐसा हो गया है कि जब से नीतीश कुमार जी गए हैं तब से तो समझिए कि लुटिया ही डूब गई है आंगनवाड़ी केंद्रों का। सच मानिए तो नीतीश कुमार जी का जाना, संस बरकत सब खत्म हो गया आंगनवाड़ी केंद्र का। नीतीश कुमार जी में क्या खासियत था कि नीतीश कुमार जी से जो केंद्र सरकार थी वो डरती थी, नीतीश कुमार जी से भय खाती थी। नीतीश कुमार जी का अपना एक अलग छवि था। केंद्र सरकार सोचती थी कि अगर नीतीश जी को समय से सपोर्ट नहीं करेंगे तो नीतीश जी हमारा साथ छोड़ करके चले जाएंगे। अब केंद्र सरकार को ये लगता है कि समय से नहीं ही जाएगा तो क्या होगा, अब तो हमारी ही पार्टी की सरकार है। लोग कहते थे कि डबल इंजन की सरकार होने से विकास होगा और योजनाओं में का रफ्तार बढ़ेगा, लेकिन 3-4 महीने से तो हम लोग देख रहे हैं डबल इंजन की सरकार से कोई खास बेनिफिट तो खास करके आंगनवाड़ी केंद्रों पर या कि बिहार के किसी भी विभाग में देखने को तो नहीं मिल रहा है, और कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। आप सोचिए कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का वेतन 4-4 महीने, 5-5 महीने, 3-3 महीने का वेतन जो है वो बाधित है। आप सोचिए तो कैसे परिवार चलेगा, कैसे। एक तो 9,000 रुपया मिलता है। संसद में ये बात का प्रस्ताव पारित हो गया है कि रसोई आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका का जो पेमेंट है वो कम से कम 18,000 रुपया होना चाहिए। 18 से 20,000 रुपया पेमेंट होना चाहिए, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी कदम नहीं उठाया गया। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें होती है और समय भी गुजर रहा है, उम्र भी गुजर रहा है, परेशानियां अलग घेर रही है, और अभी तक न पेमेंट बढ़ा, और जो पेमेंट है भी तो उसका भी समय से भुगतान हो ही नहीं रहा है। अब देखिए, पेमेंट भी बाधित है और इधर जो बच्चों को पोषाहार मिलता था वो भी बंद है। आप बताइए कि अभी तक मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि अभी तक कोई अलॉटमेंट नहीं है। आज जुलाई है, पहला दिन है जुलाई का, और अभी तक कोई अलॉटमेंट नहीं है। आप सोच लीजिए, और अलॉटमेंट कब आएगा इसकी अभी तक कोई संभावना नहीं है। ये कुछ भी कहना मुश्किल है कि अलॉटमेंट कब आएगा, समझ गए। इसकी कोई संभावना और दूर दूर तक कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। तो ऐसे में कैसे चलेगा आंगनवाड़ी केंद्र, सोचिए। ये तो कहिए धन्य है आंगनवाड़ी केंद्र की सेविका और सहायिका कि कम वेतन में भी अपने कष्ट कर ले रही हैं और उनके बच्चे कष्ट कर ले रहे हैं, घर परिवार बड़ा मुश्किल से चला ले रही हैं, लेकिन आंगनवाड़ी केंद्र में कहीं किसी तरह का अपने असर से कमी नहीं होने दे रहे। तपती धूप में, बारिश में, ठंड में वो आंगनवाड़ी केंद्र पर आती हैं। किसी की सम्मानित बहू हैं, किसी की सम्मानित माँ है, किसी की सम्मानित ये बेटियां हैं, और आंगनवाड़ी केंद्र में आकर के बैठती हैं। बहुत सारे आंगनवाड़ी केंद्र ऐसे हैं जो टाँड़ पर बना हुआ है,
वहाँ का माहौल बहुत गंदा है, इन बहू बेटियों के हिसाब से वहाँ का माहौल है ही नहीं। फिर भी नौकरी के लिए नहीं, ये सामाजिक सेवा के लिए काम करते हैं कि चलो घर में जो बैठे रहेंगे कम से कम छोटे बच्चों से कनेक्ट रहेंगे, और छोटे बच्चों को सेवा करना, देखभाल करना ईश्वर से कनेक्ट होने के बराबर है, चाहे वो बच्चे किसी भी समुदाय या संप्रदाय से जुड़े हुए हों, ये मायने नहीं रखता है। और यही कारण है कि सेवा भाव लेकर के लोग आंगनवाड़ी केंद्र में आ रहे हैं। और जब आंगनवाड़ी केंद्र में आते हैं तो कम से कम सरकार को ये चाहिए ना कि पोषाहार समय से दिया जाए। अब पोषाहार देखिए अभी तक मिला नहीं, अब पोषाहार नहीं मिला है। और अगल बगल के जो लोग होंगे, जो टोला मोहल्ला का वहाँ पर का, वो कहेंगे कि पूरा पोषाहार तो सेविका जो है ना पूरा पोषाहार खा जाती है। सच्चाई से तो कुछ पता है नहीं उन लोगों को सच्चाई से तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो लोग जाहिर जंट होते हैं। उनको क्या मतलब है, वो पूरा शिक्षित आदमी थोड़ी ना ऐसा हंगामा करने जाता है। वो करने जाता है जो लफुआ लफंदर होता है, समझ गए, वही लोग आंगनवाड़ी केंद्रों पर हंगामा करता है। लेकिन उसको ये पता नहीं है कि अभी पोषाहार नहीं मिल रहा है, तो कठिनाई तो होगी। वेतन भी समय से मिलता तो वो पैसा को लगा करके इसमें खर्च करते, तो वेतन भी नहीं मिलता है। सबसे बड़ा तो समस्या ये है कि वेतन भी नहीं मिल रहा है, तो आंगनवाड़ी के सेविका और सहायिका जो हैं वो करें क्या, सबसे बड़ी समस्या है। तो क्या करें, वो इनकी बातों को सुनने का नहीं है, कोई इनकी बात को समझने का नहीं है। और देखिए अभी बिहार में अधिकांश जिलों में जो है ना पोषाहार का जो वितरण बजट की जो कमी है वो अभी बना ही हुआ है। और अभी किसी भी ज़िला में 3800 जिला में से किसी भी ज़िला में जो है ना 3800 जिला में से किसी भी ज़िला में अभी पोषाहार आया ही नहीं, समझ गए। तो वैसे में बड़ा मुश्किल हो रहा है चलाना। और पेमेंट का जहाँ तक खबर है तो 1 महीने का पेमेंट आप लोगों को जा रहा है, जितने भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें हैं, तो 1 महीने का पेमेंट आपको जा रहा है। सेंड टू बैंक वो दिख रहा है, और मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों का पेमेंट गया भी होगा, संभवतः कुछ लोगों का पेमेंट गया भी होगा और बाकी का पेमेंट जा रहा है। और पीछे वाला जो है ना वो आपको हम लोग के शिक्षा विभाग के हिसाब से कहा जाए तो उसको एरियर के तौर पर मिलेगा, माने बकाया जो राशि बाद में फिर मिलता है, तो हम लोग शिक्षा विभाग में उसको हम लोग एरियर बोलते हैं, क्योंकि हम एक गवर्नमेंट टीचर हैं। तो हम लोगों को पैसा भी वैसे मिलता है कि किसी कारण से पीछे वाला छूट जाता है तो उसको एरियर के तौर पर अगले नेक्स्ट माह में मिलता है। तो वो एरियर के तौर पर आपको मिलेगा, पैसा कहीं जाएगा नहीं। लेकिन समय से पोषाहार मिलना चाहिए और समय से पेमेंट मिलना चाहिए, तभी ना लोग काम करेंगे। यहीं पर मंत्री विधायक हैं, वो अपना पैसा ले लेते हैं समय से, वो अपना पैसा समय से ले लेते हैं। उनका 1 तारीख को, हर प्रति महीना का 1 तारीख को पैसा चल जाता है। जितने भी सांसद मंत्री विधायक हैं उन सभी को 1 तारीख को पैसा आ जाता है, समझ गए, 1 तारीख को पैसा चला जाता है। अगर 1 तारीख को संडे रहता है तो 30 तारीख को ही, समझ गए, 30 तारीख को ही पैसा चला जाता है। तो उनका पैसा समय से जाता है, लेकिन हम छोटे छोटे जो कर्मचारी हैं उनको कोई देखने वाला समझने वाला कोई। तो चलिए अब देखिए, पोषाहार अभी नहीं है, फिलहाल आपको अपने ही संसाधनों से आंगनवाड़ी केंद्र को चलाना होगा। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। आंगनवाड़ी केंद्र से जैसे ही नया कोई अपडेट आएगा तो हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। और जितने भी सम्मानित हमारी बहनें हैं, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका हैं, अगर वो वीडियो हमारी देखती हैं, हमारी बातें उनको पसंद आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। हम प्रतिदिन आपके लिए कुछ न कुछ खबर लेकर के आते हैं जो आपके विभाग से जुड़ा हुआ है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।